इसके पहले हम लोगों ने व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सीख लिया है। अब हम लोग कारक के विषय में जानेंगे। इंग्लिश में इसे केस कहते हैं, CASE। कारक की परिभाषा देख रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण है, नेहा ने नृत्य किया, बच्चों को भोजन दो, मेज पर किताब है, पेड़ से पत्ता गिरता है आदि। कारक के अंतर्गत विभक्ति या परसर्ग को समझेंगे। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक की विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं, उनकी विभक्ति क्या क्या है देखेंगे। 1 नंबर है कर्ता। कर्ता का विभक्ति ने, कर्म का को, करण का से, के द्वारा, संप्रदान का को, के लिए, अपादान का से अलग होने के अर्थ में, संबंध का का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ओ। तो इस तरह से कारक के 8 भेद हैं और उसके विभक्ति अलग अलग दिए गए हैं। अब परिभाषा के माध्यम से समझते हैं 8 भेदों को। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ है करने वाला। शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी, रजत ने खाना खाया आदि। कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति परसर्ग का प्रयोग हमेशा भूतकाल में किया जाता है। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। यदि कर्ता कारक के साथ परसर्ग ने का प्रयोग नहीं हुआ हो तो कौन तथा किसने से प्रश्न किया जाता है। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो वह शब्द कर्ता कारक कहलाता है। जैसे मोहन साइकिल चलाता है, तो कौन साइकिल चलाता है? मोहन साइकिल चलाता है। मोर नाच रहा है, कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है। कर्म कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े वह शब्द कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक की विभक्ति को है। राम ने रावण को मारा, मोहन ने सोहन को डांटा, छोटों को प्यार करो, माँ ने बेटे को पुकारा आदि। कर्म कारक को पहचानने के लिए किसको या क्या का प्रश्न करते हैं। जैसे मोहन को पढ़ने दो, तो किसको पढ़ने दो? मोहन को पढ़ने दो। सोहन ने कविता सुनाई, क्या सुनाई? सोहन ने कविता सुनाई। ये सब विभक्ति रहित है। करण कारक, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से तथा के द्वारा है। उदाहरण, राजू साइकिल से घर गया, सोहन कलम से लिखता है, मदन ने लाठी से सांप मारा, माँ ने चाकू से सेब काटा, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, वह कलम से पत्र लिखता है, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली आदि। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाले शब्द संप्रदान कारक होते हैं। इसकी विभक्ति को तथा के लिए है। उदाहरण, माताजी पूजा के लिए फूल लाई, पिताजी गीता के लिए गुड़िया लाए, ब्राह्मण को भोजन दो, गरीबों को वस्त्र दो आदि। अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने या उसकी क्षमता, तुलना या डरने आदि के भाव का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। उदाहरण, पेड़ से पत्ता टूट गया, डाली से चिड़िया उड़ गई, वह दिल्ली से आगरा गया, बच्चा झूले से गिर गया, मोहन साइकिल से गिर गया, विद्यार्थी अध्यापक से डरते हैं, डरने का भाव। गीता बड़ों से शर्माती है, शर्माने का भाव। गीता माँ से खाना बनाना सीख रही है, सीखने का भाव। सोहन मोहन से लंबा है, तुलना का भाव आदि। संबंध कारक, संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। उदाहरण, राम की पुस्तक खो गई, यह सोहन का घर है, मेरी पुस्तक मुझे दो, अपना परिवार सभी को अच्छा लगता है, मेरा भाई कल आएगा, राधा अपनी बहन से मिली आदि। तो यहाँ पे हम लोग देख सक रहे हैं क्या है, राम की पुस्तक, पुस्तक के साथ राम का संबंध की के माध्यम से हो रहा है। सोहन का घर, घर के साथ सोहन का संबंध का के माध्यम से हो रहा है। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक
कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं होगा, करते हैं लिख दिया गया है, कहते हैं। इसकी विभक्ति में तथा पर है। उदाहरण, मछली नदी में तैर रही है, वह 4 दिन में आ रहा है। आसमान में तारे जगमगा रहे हैं, मैं 2 घंटे में पहुंच रहा हूं। किताब मेज पर है, सोहन स्टेज पर नाच रहा है, बच्चे घर में हैं, आदि। संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति हे, ओ, अरे है। उदाहरण, अरे मोहन जरा सुनो, हे भगवान यह मेरे साथ क्या हो रहा है, आदि। कर्म कारक और संप्रदान कारक के अंतर को हम लोग समझेंगे, क्योंकि दोनों की विभक्ति को है। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, तथा जिसे कोई वस्तु प्रदान की जाए या जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दोनों की विभक्ति को है, किंतु दोनों के प्रयोग में बहुत अंतर है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को बुलाया तो कर्म कारक हो गया, और लड़की ने रोटी खा ली, ये भी कर्म कारक हो गया। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक दी, तब ये संप्रदान कारक हो जाएगा। छात्रों को बुलाया कर्म कारक और छात्रों को पुस्तक दी संप्रदान कारक। माँ ने लड़के को रोटी दी, संप्रदान कारक, और लड़की ने रोटी खा ली, कर्म कारक। करण कारक एवं अपादान कारक को भी अंतर के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि दोनों की विभक्ति से है। जिसकी सहायता से क्रिया संपादित होती है, मतलब होती है, उसे करण कारक कहते हैं। और अलगाव या पृथकता के अतिरिक्त निकलने, डरने, शर्माने, सीखने अथवा तुलना करने का भाव जहाँ पे होगा वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे मोहन साइकिल से घर गया तो करण कारक, और मोहन साइकिल से गिर गया तो अपादान कारक। गंगा जल से पूजा की जाती है तो करण कारक, और गंगा गंगोत्री से निकलती है तो अपादान कारक। तो आशा है आप कारक को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद।